नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर की एक ऐसी यात्रा में जहां हम बातचीत करेंगे इंसान से नहीं, ईश्वर से। आज हम सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ने वाले, हम उन सवालों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें हम सोचते तो हैं लेकिन कभी जोर से पूछते नहीं। किताब का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड और इसे लिखा है नील डोनाल्ड वॉल्श ने, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह टूट चुका था। और तब उसने भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम चुप क्यों हो? और जवाब आया, एक बेहद शांत पर पूरी कायनात को बदल देने वाली आवाज में, मैं हमेशा बोल रहा हूं, सवाल ये है, तुम सुन कब रहे हो? इस किताब में न कोई धर्म है, न किसी धर्म की लड़ाई, यहां बस एक संवाद है, आपके दिल और खुदा के बीच। इस वीडियो में आप जानोगे भगवान क्या वाकई हर पल हमसे बात करते हैं, डर, पाप और सफरिंग के पीछे का सच्चा कारण क्या है, लव, थॉट और पर्पस का रियल डिवाइन मतलब क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम खुद अपने जीवन के क्रिएटर हैं? अगर आप भी कभी अकेले बैठे ये सोचते हो कि क्या कोई सुन रहा है, तो ये वीडियो, ये किताब और ये कॉन्वर्सेशन आप ही के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वो डिवाइन बात जो सच में बुक से नहीं आपकी आत्मा से निकली हुई लगती है। कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, बुक मास्टर के साथ। चैप्टर 1, सवाल जो गुस्से से निकला और जवाब जो खुद भगवान ने दिया। एक आदमी अपनी जिंदगी से थक चुका था, रिश्ते बिगड़े हुए थे, पैसे नहीं थे, करियर ढह चुका था और अंदर सिर्फ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक जला सा सवाल था, भगवान आखिर क्यों? क्यों मेरी जिंदगी इतनी गड़बड़ है? यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं था, यह एक असली इंसान नील डोनाल्ड वॉल्श का असली अनुभव था। और उसी सवाल से जन्मी एक किताब, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। नील ने एक रात अपने डर, थकावट और अफसोस में एक चिट्ठी लिखी, भगवान मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, फिर भी सब इतनी टूटी हुई क्यों है? उन्होंने बस वेंट किया और उस कागज को वहीं छोड़ दिया। लेकिन अगली सुबह उन्होंने खुद को वहीं कागज थामे पाया और उनका हाथ धीरे धीरे खुद ब खुद चलने लगा, जैसे कोई उनसे बोल रहा था और वो सिर्फ लिख रहे थे। पहली पंक्ति, क्या तुम मुझसे सच में बात करना चाहते हो? वो भी जब मैं हर समय बोल रहा हूं। अगर भगवान बोल रहे हैं तो उनकी आवाज कैसी होगी? नील ने भी यही पूछा, क्या मैं अपनी ही सोच को डिवाइन मान रहा हूं? जवाब साफ आया, तुम्हारी सोच वो रास्ता है जिससे मैं आता हूं। तुम पूछते हो, मैं जवाब देता हूं, बस तुम सुन नहीं पाते। मैं तुम्हारे सपनों में हूं, मैं बच्चों की हंसी में हूं और कभी कभी मैं मातम के बीच भी सच बोल देता हूं, पर तुम्हें लगता है वो बस इंसिडेंट था। भगवान चिल्लाते नहीं, वो फुसफुसाते हैं। ये किताब बताती है ईश्वर हर बात का जवाब देते हैं, पर वो गुस्से में, डर में, सिद्धांतों में नहीं, बल्कि शांति में, सन्नाटे में और सच्चे इरादों में बोलते हैं। नील ने पूछा, क्या तुम वाकई भगवान हो? जवाब फिर वही क्लैरिटी से आया, अगर तुम खुद को वो सवाल पूछते समय पूरी अवेयरनेस में हो तो जवाब हां है, मैं वही हूं। फिर शुरू हुआ वो संवाद। नील ने सवालों की बौछार कर दी, गलत क्या है मेरी जिंदगी में? क्या भगवान को पूजा चाहिए? क्या हम पापी हैं? क्या कुछ वाकई अच्छा बुरा है? और हर सवाल का जवाब लविंग, नॉन रिलीजियस और लॉजिक से भरा हुआ था। ईश्वर कहते हैं, मैं नियमों को फॉलो नहीं करता, मैं बस प्रेम को फॉलो करता हूं। मैं किसी को सजा नहीं देता, मैं सिर्फ मौका देता हूं, बार बार। एग्जाम्पल फ्रॉम बुक। नील पूछते हैं, अगर तुम इतने लविंग हो तो दुनिया इतनी तकलीफ में क्यों है? ईश्वर जवाब देते हैं, मैंने तुम्हें फ्री विल दिया है। अगर मैं तुम्हारे हर काम में दखल दूंगा तो तुम कोई लेसन नहीं सीख पाओगे, और मैं तुम्हें इवॉल्व होते हुए देखना चाहता हूं, ना कि प्रोग्राम्ड पपेट जैसा। इस किताब की शुरुआत यही बताती है, ईश्वर कोई धार्मिक सत्ता नहीं, बल्कि वो चेतना है जो हर पल आपसे जुड़ना चाहती है। लेकिन कनेक्शन तभी बनेगा जब आप डरना बंद करो, आप सही गलत के जाल से बाहर निकलो और सिर्फ सच्चे दिल से एक सवाल पूछो, भगवान क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अब जब पहली बात शुरू हो चुकी है तो चलो अगले पार्ट में जानते हैं। ईश्वर के हिसाब से लाइफ क्या है? फियर किसका फैब्रिकेशन है? और क्यों हमें अपनी सबसे बड़ी समस्याओं में भी गलत फहमी दिखती है?
सच्चाई नहीं। चैप्टर 2, डर नहीं, भ्रम है असली दुश्मन। नील गॉड से सवाल करता है, डर क्यों बार बार लौट आता है? हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, फिर भी डर हमें बांध क्यों लेता है? ईश्वर जवाब देते हैं, फियर इज नॉट रियल, इट्स ओनली एज पावरफुल एज योर बिलीफ इन इट। यानी डर असल नहीं होता, उसकी शक्ति बस उतनी है जितना आप उस पर विश्वास करते हो। अब यह बात सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है, क्योंकि हमने तो हमेशा सीखा है कि डर से ही इंसान सतर्क होता है, जिंदा रहता है। लेकिन ईश्वर बात को साफ करते हैं, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, विश्वास की कमी है। डर तब आता है जब तुम्हें लगे कि मैं मौजूद नहीं हूं। डर कैसे पैदा होता है? ईश्वर कहते हैं, डर हमेशा एक ही वजह से पैदा होता है, भविष्य की कल्पना में विश्वास की कमी। एग्जाम्पल, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, ये सब व्हाट इफ्स हैं। मतलब ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन मन ने इमेजिन कर लिया, और उस इमेजिनेशन में अगर आप विश्वास रख लेते हो तो डर सच लगने लगता है। इंपॉर्टेंट ट्रूथ, योर बिगेस्ट फियर्स आर नॉट हैपनिंग, दे आर जस्ट बीइंग रिहर्स्ड। यानी आपके डर हो नहीं रहे, आप उन्हें बार बार सोच सोच कर रिहर्स कर रहे हो। ऐसी रिहर्सल का नतीजा क्या होता है? एंग्शियस शरीर, टेंस्ड दिमाग और एक गैर जरूरी अनजानी थकान जो आपको अभी जीने नहीं देती। नील का सवाल, अगर डर असली नहीं है तो हम उसमें से बाहर कैसे आएं? ईश्वर कहते हैं, फर्स्ट नेम इट। सबसे पहले अपने डर को नाम दो, जैसे मैं अकेलेपन से डरता हूं, मैं रिजेक्शन से डरता हूं। जैसे ही आप डर को पहचानते हो, उसका शेप दिखाई देता है, वो इतना वेग नहीं लगता। सेकंड, क्वेश्चन इट। क्या ये डर 100% सच है? क्या पहले भी ऐसा डर था और मैं फिर भी जिंदा हूं? जैसे जैसे आप डर को क्रॉस क्वेश्चन करते हो, उसका इल्यूजन टूटने लगता है। थर्ड, रिप्लेस इट विथ ट्रस्ट। ईश्वर जवाब में कहते हैं, ट्रस्ट इज रिमेंबरिंग दैट आई एम ऑलवेज ऑन योर टीम। यानी भरोसा ये याद रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारी टीम में हूं। जब आप भरोसे में रहते हो, डर डिसीजन नहीं लेता, विश्वास लेता है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। एक इंसान को नौकरी छोड़ने की बहुत इच्छा थी। ऑफिस, डेडलाइन, पॉलिटिक्स, सब उससे उसकी शांति खा रहे थे। वो हर दिन सोचता, एक दिन नहीं जाऊंगा। फिर डर आता, पैसे कैसे आएंगे? सोसाइटी क्या बोलेगी? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? नील जैसे लोगों की लिखी ये बात उसके दिल में बैठ गई। डर मत देखो, डायरेक्शन देखो, और जानो कि यूनिवर्स भी तुम्हारी तरफ है। उसने प्लान बनाया, माइंडफुल एक्शन लिया। 2 साल बाद वो अपने नाम का ब्रांड चला रहा है। डर कभी सच नहीं था, वो बस रिहर्स किया हुआ फेलियर था। फाइनल रिफ्लेक्शन इस पार्ट से। अब कभी जब डर आए, अपने आप से पूछना, क्या ये डर हो रहा है या बस मैं इसे बार बार सोच रहा हूं? और फिर याद रखना, अगर डर सोच से शुरू हुआ है तो विश्वास भी उसी सोच से शुरू हो सकता है। अब जब डर का इल्यूजन दिख गया है तो अगला सवाल है, अगर डर आ ही रहा है तो दुनिया में इतना दर्द, गलती और कंफ्यूजन क्यों है? चैप्टर 3, गलती कोई पाप नहीं, वो आत्मा का विस्तार है। नील पूछते हैं, अगर ईश्वर वाकई प्यार है, सच है, तो फिर इंसान से गलती क्यों करवाता है? और जब हम गलती करते हैं तो क्या हमें सजा मिलनी ही चाहिए? ये सवाल सीधा उस एहसास को छूता है जिससे हर इंसान डरता है, पाप, सजा और गलत होने की शर्म। लेकिन भगवान का जवाब चौंकाता नहीं, बल्कि आत्मा को गले लगाता है। गॉड सेज, देयर इज नो मिस्टेक इन योर लाइफ, ओनली चॉइसेस एंड देयर रिजल्ट्स। यानी कोई गलत नहीं होता, हर चीज, हर मोड़, हर गलती भी एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। कोर आइडिया, मिस्टेक असल में क्या है? हम जिस चीज को गलती समझते हैं, किसी को ठेस पहुंचा देना, किसी मौके को गंवा देना, कभी खुद से भी झूठ बोल देना। ईश्वर उसे पनिशमेंट वर्दी नहीं, बल्कि नेसेसरी ग्रोथ पॉइंट्स मानते हैं। स्पिरिट डजंट लर्न बाय परफेक्शन, स्पिरिट लर्न्स बाय एक्सप्रेशन। यानी आत्मा परिपूर्णता से नहीं, अनुभव से सीखती है। तो फिर गिल्ट क्यों आता है? बिकॉज वीव बीन टॉट, अगर तुमसे कुछ गलत हुआ तो तुम बुरे इंसान हो। लेकिन ईश्वर कहते हैं, बैड पर्सन जैसी कोई चीज नहीं,
जस्ट चॉइसेस मेड आउट ऑफ लेस अवेयरनेस। नील पूछते हैं, क्या ये सब लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वो सब जस्टिफाइड है? ईश्वर का जवाब बहुत स्ट्रेट होता है, नो, क्योंकि अवेयरनेस का स्तर उतना ऊंचा नहीं था। एक्शन का असर नेगेटिव हो सकता है, पर वो सोल की नीड से आया था। दूसरा इंसान गलत हो सकता है, लेकिन वो भी खुद को सही मान रहा था। और जब आप ये समझ जाते हो, तब फॉरगिवनेस इम्पॉसिबल नहीं रहता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की है, अदिति। उसने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत दर्द झेला। ज्यादातर दिन उसके दिमाग में यही चलता रहा, मैंने अलाउ क्यों किया, मुझे समझ क्यों नहीं आया, मैं इतनी वीक कैसे बन गई। फिर उसको इस किताब की एक लाइन मिली, What happened was not your failure, it was your teacher। यानी जो हुआ वो तुम्हारी असफलता नहीं थी, वो तुम्हारा शिक्षक था। वो लाइन उसके दर्द को रूल नहीं कर रही थी, बस रीफ्रेम कर रही थी। अदिति को समझ आया, उसका पास्ट मिस्टेक नहीं, वो तो दिन था जब उसके अंदर पावर एक्टिवेट हो रही थी, बस उसे तब खबर नहीं थी। गॉड सेज फॉरगिवनेस स्टार्ट्स विद यू, यानी क्षमा की शुरुआत आपसे होती है। गलती हुई है, माफी मांगो। किसी की गलती से दुख है, माफ कर दो, लेकिन खुद को हर वक्त दोष देना बंद करो। सेल्फ पनिशमेंट इज द मोस्ट यूजलेस सफरिंग, यानी खुद को सजा देना सबसे बेकार तकलीफ है। तो अब जब गलती से गिल्ट नहीं, लर्निंग बाहर निकल रही है, चलो अगले पार्ट में समझते हैं। आखिर भगवान को धर्म, पूजा, पाप जैसी चीजों की जरूरत है क्या? और क्या सच में भगवान को हमारी पूजा नहीं, हमारी समझ चाहिए? चैप्टर 4, भगवान को तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारी समझ चाहिए। नियल पूछते हैं एक बहुत बड़ा सवाल, क्या भगवान को पूजा पाठ, धर्म और नियमों की जरूरत है? क्या उन्हें मंदिर, मस्जिद, चर्च में बिठाया जाना चाहिए? क्या वो खुश होते हैं अगर हम कुछ चांट्स दोहराएं? ईश्वर बिना एक सेकंड रुके जवाब देते हैं, नो, आई डोंट नीड वर्शिप, आई रिक्वायर ओनली अवेयरनेस। यानी मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा जागना चाहिए। भगवान कौन है? उनके स्वरूप पर भ्रम। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह गॉड को किसी धार्मिक अवतार में नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरह प्रस्तुत करती है। नील पूछते हैं, अगर आपकी कोई फॉर्म नहीं है तो लोग आपको कहां ढूंढें? ईश्वर जवाब देते हैं, तुम जब भी चुप होकर आंखें बंद करते हो, मैं तुरंत वहां आता हूं। तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं, महसूस करना है। और फिर सबसे चौंकाने वाली बात वो कहते हैं, तुम्हारे सब धर्म मुझे दिखाते हैं, पर कोई समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। पाप क्या है? पाप वो शब्द जिससे इंसान हमेशा डरा है। क्या किसी काम से ईश्वर नाराज हो जाते हैं? क्या हमारी गलतियां अनफॉरगिवेबल होती हैं? ईश्वर जवाब देते हैं, सिन इज जस्ट अ नेम you've given to choices that didn't turn out the way you wished। यानी पाप सिर्फ एक ऐसा नाम है जो तुमने उन फैसलों को दिया जिनका नतीजा तुम्हें मनपसंद नहीं मिला। ईश्वर कहते हैं, पाप कोई कॉस्मिक क्राइम नहीं है और मैं कोई डिवाइन पुलिस नहीं हूं। मैं गाइड हूं, लाइट हूं, और मेरी भाषा डर नहीं, भरोसा है। एक और जरूरी कोट, स्टॉप मेकिंग मी अ कंडीशन बेस्ड गॉड। आई डोंट लव यू इफ यू बिहेव वेल, आई लव यू ऑलरेडी। यानी मुझे शर्तों वाला भगवान मत बनाओ। मैं तुम्हें तब प्यार नहीं करता जब तुम अच्छे बनो, मैं पहले से ही प्यार कर रहा हूं। रियल लाइफ इनसाइट, कई लोगों को यह लाइन झकझोर देती है, गॉड नीड्स योर अटेंशन नॉट इंटेंशन। यानी भगवान को तुम्हारा ध्यान चाहिए, इरादा नहीं। क्योंकि किन्हीं के लिए पूजा गॉड, किन्हीं के लिए नियम गॉड, किन्हीं के लिए गलती डेंजर। लेकिन इस किताब के गॉड कहते हैं, तू जैसा है वैसा ठीक है, बस अवेयर हो जा। इसी को किताब की भाषा में कहा गया, अवेयरनेस इज डिवाइन, इग्नोरेंस इज द ओनली थिंग दैट सेपरेट्स मैन एंड गॉड। यानी जागरूकता दिव्य है, अज्ञान ही एकमात्र चीज है जो इंसान और भगवान को अलग करती है। एग्जाम्पल, संदीप का समझना। संदीप बचपन से एक धार्मिक परिवार से था। अगर नमाज या पूजा छूट जाए तो वो डर जाता था, शायद भगवान नाराज हो जाएंगे। कॉन्वर्सेशंस विद गॉड पढ़ने के बाद उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मेरा क्रिएटर मुझे इतना कंडीशनल बना सकता है, या मैं ही कंडीशंस के डर से कनेक्शन तोड़ रहा हूं? उस दिन के बाद उसका विश्वास रिचुअल में नहीं, रिलेशन में बदल गया।
इस अध्याय का मर्म, गॉड को तुम्हारे स्वरूप की जरूरत नहीं, गॉड को तुम्हारे सवाल, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सोच से लगाव है। डोंट रिमेंबर मी विथ प्रोसीजर्स, जस्ट रिमेंबर मी व्हेन यू आर रियल। यानी मुझे प्रक्रियाओं से याद मत करो, बस मुझे तब याद करो जब तुम वास्तविक हो। अब जब हमें यह एहसास हुआ कि धर्म, रीतियां, पाप पुण्य से ज्यादा जरूरी है, कनेक्शन और अवेयरनेस, तो अगला सवाल है, अगर हम सबके थॉट्स भगवान तक पहुंचते हैं तो क्या हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बन जाती है? चैप्टर 5। सोच कोई साधारण चीज नहीं, यही आपकी रचना है। नील बुलंद आवाज में भगवान से पूछते हैं, क्या मेरी सोच वाकई इतनी ताकतवर है? क्या सिर्फ इमेजिन करने से जिंदगी बदल सकती है? ईश्वर बिना किसी झिझक के जवाब देते हैं, थॉट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्रिएशन। यानी सोच ही निर्माण की पहली सीढ़ी है। फिर वो समझाते हैं, हर चीज, तुम्हारी जॉब, रिश्तों की क्वालिटी, हेल्थ, खुशी या दुख, सबका ओरिजिन एक ही पॉइंट से शुरू होता है, योर थॉट। क्रिएशन के 3 लेवल्स, डिवाइन स्ट्रक्चर। गॉड नील को क्रिएशन का पूरा ब्लूप्रिंट देते हैं। फर्स्ट, थॉट, सोच, जो सबसे पहले उठे, एक इच्छा, एक सवाल, एक कल्पना। सेकंड, वर्ड, शब्द, अब ये विचार रूप लेता है, बोलकर, लिखकर, एक्सप्रेस करके। थर्ड, एक्शन, कर्म, अब ये एनर्जी बन जाती है, बिहेवियर, डिसीजन, आउटकम में। सोच, शब्द, कर्म, तुम्हारी रचना। और सबसे मूल पॉइंट, यू कैनॉट हैव वॉट यू आर नॉट विलिंग टू इमेजिन। यानी जिसे सोच नहीं सकते उसे पा भी नहीं सकते। पेनफुल ट्रूथ, हर बुरा अनुभव भी हमने ही रचा। नील थोड़े परेशान होते हैं, क्या इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ही अपनी बुरी घटनाएं, दुहुक, असफलता को बनाया? ईश्वर कहते हैं, अननोविंगली यस, यानी अनजाने में हां। जब आप दिन भर ये सोचते हो, मेरे पास टाइम नहीं है, सब गलत हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तब आपके थॉट्स एनर्जी बनकर ऑर्डर्स की तरह यूनिवर्स भेजते हैं। और यूनिवर्स कोई फर्क नहीं करता, वह सिर्फ कंफर्म करता है, जज नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आराव की। आराव एक मिडिल क्लास जॉब वाला इंसान था। हर दिन यही सोचता, काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालात तो कभी सुधरेंगे नहीं। कहानियां लिखना चाहता था, लेकिन भीतर ऐसी स्टोरी चल रही थी जैसे हर दरवाजा बंद है। फिर उसके हाथ लगती है ये किताब, द वन स्टेटमेंट दैट हिट हिम लाइक अ शॉक, योर थॉट्स आर प्रेयर्स, डोंट वेस्ट देम। यानी तुम्हारी सोच ही प्रार्थना है, कि उन्हें बर्बाद मत करो। उसने सोचना शुरू किया, क्या हो अगर मेरी कहानी लेने कोई आए? मैं हर दिन एक अच्छा राइटर बनता जा रहा हूं। 9 महीनों में 3 क्लाइंट, फाइवर से शुरुआत, और आज एक कंटेंट एजेंसी। आरव नहीं बदला था, उसके खुद को देखने का थॉट बदल गया था। टू रीसेट योर थिंकिंग, ट्राई दिस। ए, बी द वॉचर, हर विचार पर इमीडिएट जजमेंट मत दो, चुपचाप देखो कहां से आया ये थॉट। बी, राइट योर माइंड्स स्क्रिप्ट, आज कौन सी कहानी खुद को दे रहा है? मैं फेल हो गया या मैं सीख रहा हूं? सी, विजुअलाइज विथ फीलिंग, हर दिन एक लाइन सोचो प्लस महसूस करो, मैं लाइट हूं जो अपनी रियलिटी को प्रेम से रच रहा हूं। प्रैक्टिकल रिमाइंडर फ्रॉम गॉड, योर लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम यू। यानी जीवन आप पर नहीं घटता, वो आपसे बह रहा है। सोच को पुराना जैसा मत चलाओ, क्योंकि वो ऐसी एनर्जी है जो एको बनकर वापस आती है। अब जब हमें यह समझ आ गया कि सोच का मतलब सिर्फ दिमाग चलाना नहीं, जिंदगी बनाना है, तो अगला सवाल उठता है, अगर कोई ताकत सबसे बड़ी है तो क्या वो सिर्फ लव है? क्या हमने भगवान की सबसे असली पहचान खो दी है? चैप्टर 6, प्रेम ही परम सत्य है, बाकी सब भ्रम है। नील अब तक बहुत सवाल पूछ चुके हैं, पर अब वो पूछते हैं वो अल्टीमेट सवाल, गॉड, अगर आपसे एक ही चीज सीखनी हो तो वो क्या होगी? और ईश्वर बिना रुके जवाब देते हैं, दैट आई लव यू, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड आई ऑलवेज विल। यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और मैं हमेशा करूंगा। इमेजिन करो भाई, जिंदगी में पहली बार भगवान ने ऐसा जवाब दिया, जहां ना डर था, ना गिल्ट, बस
एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। प्रेम वो नहीं जो तुम करते हो, वो तुम हो। ईश्वर कहते हैं लव इज हु आई एम एंड देयरफॉर हु यू आर। यानी प्रेम मैं हूं और इसलिए तुम भी वही हो। मतलब प्रेम कोई इमोशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई एक्शन नहीं। प्रेम हमारी सच्ची आइडेंटिटी है। तुम दिल बनकर जिए हो, लेकिन भूल गए कि तुम खुद ही प्रेम हो। तुमने प्यार को शर्तों, रिश्तों और दर्रों से जोड़ दिया, लेकिन वो तो बस मैं हूं। सो फिर इतनी नफरत क्यों है दुनिया में? नील पूछते हैं। अगर प्रेम इतनी बड़ी सच्चाई है तो लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, चोट क्यों देते हैं? ईश्वर फिर सॉफ्ट अंदाज में जवाब देते हैं, बिकॉज दे फॉरगॉट एंड व्हेन समवन फॉरगेट्स देयर लव दे एक्ट आउट ऑफ फियर। यानी क्योंकि वे भूल गए, और जब कोई भूल जाता है कि वे प्रेम है तो वे डर से काम करते हैं। कोई गुस्से में है, वो प्रेम भूला हुआ इंसान है। कोई कंट्रोल कर रहा है, उसे भरोसा नहीं कि बिना कंट्रोल के उसे प्रेम मिलेगा। माफी प्रेम कर्म में। जे शेट्टी की सारी टीचिंग्स की तरह यहां भी एक संदेश है। किसी को माफ करना, ये याद दिलाना कि वो भी प्रेम का बच्चा है, बस डायरेक्शन भूल गया है। ईश्वर कहते हैं ट्रू लव इज व्हेन यू रिमेंबर द ट्रूथ इवन व्हेन समवन फॉरगेट्स इट। यानी सच्चा प्रेम तब है जब तुम सत्य को याद रखो, सब भले ही कोई उसे भूल जाए। फॉरगिवनेस किसी का बख्शना नहीं है, ये खुद को हल्का करना है। रियल लाइफ रिफ्लेक्शन। नेहा और उसके पापा। नेहा अपने पापा से 8 साल से नाराज थी। संभालने की बजाय वो कंट्रोलिंग रहे। हर बार उनके कॉल आते ही इरिटेशन होता। एक दिन किताब पढ़ते हुए नेहा ने ये लाइन देखी, When you see someone as less than love, you forget your own truth too। यानी जब तुम किसी को प्रेम से कम देखते हो तो तुम अपनी खुद की सच्चाई भी भूल जाते हो। वो रो पड़ी। उसने पहली बार खुद से ये पूछा, क्या मैं वो प्यार बन सकती हूं जो मैं दूसरों से चाहती रही हूं? उसने कॉल उठाया। न कोई इल्जाम, न गिल्ट, बस कहा, हाय पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं से हीलिंग शुरू हुई। गॉड की मोस्ट पावरफुल लाइन, व्हेन यू गिव लव यू डोंट जस्ट शो हु यू आर, यू रिमेंबर हु यू आर। यानी जब तुम प्यार देते हो तो तुम सिर्फ यह नहीं दिखाते कि तुम कौन हो, तुम याद करते हो कि तुम कौन हो। यानी जब आप प्यार देते हो तो आप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, अपना कनेक्शन वापस चुनते हो। प्रेम का दैनिक मौन शैली अभ्यास। मॉर्निंग लाइन, मैं प्रेम हूं और मुझे प्रेम मिलना नहीं, देना याद है। व्हेन हर्ट, ये इंसान प्रेम भूला हुआ है, मैं उसे दिखा सकता हूं। नाइट थॉट, मैंने किस जगह आज लव चूज किया, कहां कर सकता था। अब जब हमें यह एहसास हो गया है कि गॉड की सबसे असली अभिव्यक्ति सच लव है, तो एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर भगवान हमेशा बात कर रहे हैं तो हम उन्हें हर दिन कैसे सुने? चैप्टर 7। भगवान को सुनना कोई चमत्कार नहीं, ये एक अभ्यास है। अब आ चुके हैं उस डिवाइन कॉन्वर्सेशन के आखिरी मोड़ पर, जहां सब सवालों के बाद, सब जवाब मिल जाने के बाद बस एक सवाल बचता है, अब क्या? क्या भगवान से बात सिर्फ किताबों में होती है या हर दिन? और जवाब है हर दिन, हर पल। बस फर्क इतना है, तू सुनता है या नहीं। नील डोनाल्ड वॉल्श अब पूछते हैं, गॉड, आप तो हर समय बोल रहे हो, तो मैं रोज कैसे जानूं कि वो सच में आपकी ही आवाज है? और ईश्वर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे सुनने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, तुम्हें बस शांत होना पड़ता है। गॉड की वॉइस कैसे आती है? इस किताब में एक बार फिर ईश्वर साफ करते हैं, मेरी आवाज कोई ड्रामेटिक थंडर नहीं है, वो तुम्हारे इंट्यूशन में है, वो तुम्हारे गट फीलिंग में है, वो स्पॉन्टेनियस क्लैरिटी में है। When words soften you, when a thought brings peace, that's me। यानी जब शब्द तुम्हें नरम करे, जब कोई विचार शांति लाए, वो मैं हूं। भगवान को फील करने के 4 तरीके। जे शेट्टी, दीपक चोपड़ा, सभी ने जिस चीज को इनर गाइड कहा, यहां उसे साफ साफ डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, स्टिलनेस। भगवान की आवाज एनालिसिस में नहीं, साइलेंस में जिंदा है। हर दिन 5 मिनट आंख बंद करके कर लो अपनी स्पिरिचुअल वाईफाई ऑन। सेकंड, क्लैरिटी नॉट नॉइज। गॉड की आवाज कंफ्यूज नहीं करती,
वो सिंपल होती है और काम लाती है। ऊधम मचाए सोच भगवान का सच नहीं, जो चुप करे गले लगाए वो डिवाइन है। थर्ड, लव बेस्ड फिल्टर्स। अगर कोई थॉट आता है जिससे लव, काइंडनेस या पीस फील होती है, वो गॉड से निकला है। अगर वो डर, दबाव या जलन दे रहा है, वो बस पुराना मेंटल पैटर्न है। फोर्थ, प्रैक्टिस लिसनिंग। हर इंसान सुन सकता है, पर हर दिन सुनने की कोशिश करनी पड़ती है। जैसे मांसपेशियां बनती हैं, वैसे गॉड लिसनिंग मसल भी। हाउ टू बिल्ड गॉड डायलॉग इन डेली लाइफ। ये कोई पूजा पाठ नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, बस कनेक्शन बनाने की 5 आसान स्पिरिचुअल हैबिट्स। मॉर्निंग विस्पर। दिन की शुरुआत करो एक लाइन से, गॉड, आज जो भी अनुभव आए मुझे तुम्हारी आवाज पहचानने की समझ देना। मेडिटेशन। पूछो प्लस सुनो। हर दिन एक सवाल अपने भीतर रखो, मैं कौन हूं, या मुझे अभी क्या छोड़ना चाहिए। ध्यान में जवाब आएगा, शब्दों में नहीं, फीलिंग में। फ्री राइटिंग जर्नलिंग। नील ने जो तरीका इस्तेमाल किया, आप भी कर सकते हो। पेन उठाओ, सवाल लिखो, फिर बिना सोचे लिखते जाओ। वो वॉइस धीरे धीरे फ्लो करने लगेगी। सर्व। हर बार जब आप किसी को बिना रिटर्न की उम्मीद के कुछ देते हो, आप ईश्वर की भाषा बोल रहे होते हो। थैंक बिफोर यू रिसीव। नील कहते हैं, भविष्य के लिए एडवांस ग्रेटिट्यूड देना एक डिवाइन कम्युनिकेशन है, रियल लाइफ मोमेंट। कबीर नाम का एक बंदा गॉड से कनेक्शन चाहता था, लेकिन किसी पूजा या साधना से जुड़ ही नहीं पाता था। उसने नील का तरीका अपनाया। हर रोज एक छोटा सवाल पूछता, गॉड, आज तुम मुझे क्या नया दिखाओगे। और फिर शाम को नोटबुक में लिखता, आज क्या अच्छा हुआ, कहाँ क्लैरिटी आई, कहाँ कुछ फर्क महसूस हुआ। छोटे छोटे सिग्नल्स। 1 महीने बाद कबीर को लगा, शायद जवाब पहले भी आ रहे थे, मैं सुनना ही नहीं सीख पाया था। फाइनल मैसेज फ्रॉम गॉड। व्हाई डू यू थिंक आई गेव यू क्यूरियोसिटी। यानी क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुद को याद करो। माई मैसेजेस आर अराउंड यू, इन सॉन्ग्स, साइंस, बुक्स, पीपल, इवन इन दिस कॉन्वर्सेशन। यानी मेरे संदेश तुम्हारे चारों ओर हैं, गानों में, संकेतों में, किताबों में, लोगों में, यहां तक कि इस बातचीत में भी। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि ईश्वर दूर नहीं है, वो हर थॉट के पीछे खड़ा है, तो हर रोज एक बार रुकना और खुद से पूछना, क्या मैंने आज कुछ ऐसा सुना जो सिर्फ सोच नहीं थी, शायद खुदा का विस्पर था। अगर हां, तो बस वही द सीक्रेट कनेक्शन है। यही था कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, आपकी आत्मा की वो बात जिसे शांति से सुनना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब भगवान आगे से बोलेंगे नहीं, तुम सुनने लगोगे। तो दोस्तों, अगर आज की ये बातचीत आपको थोड़ा भी शांत कर गई हो, तो बस एक बात याद रखिए, भगवान चुप नहीं है, हम बस बहुत शोर में हैं। हर दिन थोड़ी खामोशी को जगह दो और खुद से पूछो, क्या मैंने आज उस आवाज को सुना है जो बाहर नहीं, अंदर थी। अगर ये वीडियो आपकी उस इनर सोल से कुछ कह पाया हो, तो कमेंट में बताइए वो एक लाइन कौन सी थी जो सीधा दिल में उतर गई। और ऐसी सेल्फ कॉन्वर्सेशंस के लिए बुक मास्टर को याद रखिए। अगली बार फिर मिलेंगे, आपसे नहीं, आप ही से। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।